आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्कल चैप्टर के बारे में, जो कि क्लास 9th का चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम खाली और खाली टू द पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे और इतने कॉन्सेप्ट समझेंगे जिससे कि आप जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएँ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी, एक्सरसाइज के बाहर के क्वेश्चन भी आप इजीली कर पाएंगे। तो जल्दी हम कोशिश करेंगे ये चैप्टर को कंप्लीट करने में शॉर्ट वीडियोस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं जल्दी से सर्कल क्या है। तो सर्कल को हम डिफाइन कैसे करेंगे जल्दी से। सर्कल क्या है? सर्कल इज़ अ 2D शेप फिगर, ओके, और अ प्लेन फिगर, हम बोल सकते हैं इसे प्लेन फिगर। सो इधर पे हम एक्सक्लूसिवली सर्कल के ज्योमेट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। तो सर्कल जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस हम जल्दी से पहले सर्कल के कुछ बेसिक पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने इधर पे एक सर्कल बना रखा है, आप देख सकते हैं। ये सर्कल में जो फर्स्ट पार्ट है इसका सेंटर है। अब इधर सेंटर से हम क्या करेंगे, अगर मैं कोई फिक्स्ड पॉइंट से कोई भी एक पॉइंट लेता हूँ और कोई भी दूसरा पॉइंट कहीं पर भी लेता हूँ सर्कल के, और उधर से अगर मैं लाइन ज्वाइन करता हूँ, तो ये जो लाइन की जो लेंथ होती है ये क्या होती है? डायामीटर होती है। ये सभी को पता है। तो इसे हम डायामीटर कहते हैं गाइस। और ये डायामीटर लॉन्गेस्ट लेंथ हो सकती है जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम बना सकते हैं। सो इसको मैं स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करता हूँ। अगेन ये डायामीटर बनता कैसे है? इधर से इधर तक अगर मैं पार्ट देखूँ तो मैं उसको कह देता हूँ सर्कल का रेडियस। सो दिस इज माई सर्कल रेडियस, दैट इज अ फिक्स लेंथ फ्रॉम सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ओके। सो डायमीटर क्या होता है गाइस? डायमीटर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियसेस। सो इधर एक रेडियस, इधर एक रेडियस, सो r प्लस आर क्या हो जाएगा? 2r। सो ये मेरा डायमीटर होता है। डायमीटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस मैं कहता हूँ। अब इधर ही एक और बात जान लेते हैं। तो डायमीटर अगर ट्वाइस ऑफ रेडियस है तो इधर पे रेडियस क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, रेडियस हाफ हुआ पूरे डायमीटर का, रेडियस हुआ हाफ। तो इधर पे हम लिख देते हैं r इज इक्वल्स टू डी अपॉन 2। सो ये बात हो गई। सेकेंड बात जल्दी से कर लेते हैं। अब सेकेंड चीज़ हम जानते हैं सर्कल के दूसरे पार्ट के बारे में, जो कि है अपना कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या होती है? कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए आप सर्कल पे और कोई भी दूसरा पॉइंट कहीं पर भी ले लो, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और ज्वाइन करता हूँ, तो ये जो लाइन की लेंथ होती है, इसी लेंथ को मैं कह देता हूँ कॉर्ड। तो ये कुछ भी हो सकती है, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो याद रहे कॉर्ड क्या है? लेंथ है। तो कॉर्ड क्या है? हमने देखा कॉर्ड इज अ लेंथ, कॉर्ड इम्प्लाइज टू लेंथ। तो गाइज ये कॉर्ड जो लेंथ है, इधर पे अगेन आप एक बार सोचें, ये डायामीटर क्या था? डायामीटर भी तो लेंथ ही था, तो इसका मतलब डायामीटर भी कॉर्ड हुआ। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें इधर पे, तो डायमीटर सेंटर से पास हो रहा था, और ऐसी लाइन जो सेंटर से पास हो वो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होगी सर्कल के अंदर, जो दो पॉइंट को टच करेगी। सो इसीलिए हम इसको कह देते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो ये बात होगी। चलिए तीसरे पार्ट के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। अब जो तीसरा पार्ट है सर्कल का, वो क्या है? तो ऐसे मैंने सर्कल बनाया है। तो सर्कल का तीसरा पार्ट होता है सेगमेंट। तो फॉर एग्जांपल आप समझिए सर्कल को अगर मैं कहीं से भी ऐसे कट लगा देता हूँ, कहीं से भी अगर मैं सर्कल को कट लगा दूँ, तो सर्कल के दो हिस्से हो जाएंगे, राइट। तो जैसे मान लीजिए एक इधर ये हिस्सा बना और इधर पे एक ऐसे हिस्सा बना। तो ये जो दोनों पार्ट हैं, ये जो दो पार्ट बने, तो यही दो पार्ट को मैं क्या कहता हूँ? सेगमेंट्स कहता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैंने इधर पे कट लगाया था, बट फॉर एग्जांपल एक और दूसरा मैं सर्कल लेता हूँ और इस सर्कल में मैं यहाँ पे कट लगाता हूँ, फॉर एग्जांपल ऐसे। सो इधर पे आप देखेंगे एक छोटा सा पार्ट मिला मुझे और सर्कल का एक बड़ा सा पार्ट मिला। तो ये जो छोटा वाला पार्ट है इसको और बड़े वाले पार्ट को, दोनों को मैं सेगमेंट कहता हूँ। बट जो छोटा वाला पार्ट है उसको मैं माइनर सेगमेंट कहूँगा और जो बड़ा पार्ट है उसको मैं मेजर सेगमेंट कहूँगा। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा सेगमेंट क्या होता है बहुत जल्दी से। तो ये सेगमेंट होता है। अब इसी तरीके से हम सेगमेंट मतलब, एक और बात इधर पे, सेगमेंट मतलब एरिया है, एरिया होता है। इसको आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे लेटर क्लासेस में। अब आगे बात कर लेते हैं लास्ट पार्ट की, जो कि अपना है सेक्टार। सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने सर्कल बनाया है और सर्कल में किसी भी दो पॉइंट पे कोई से भी मैं अगर दो पॉइंट लूँ सर्कल्स पे, तो जैसे मान लीजिए मैंने ये दो पॉइंट लिए और इधर पे मेरा सेंटर है जो कि एक पार्ट फिक्स्ड है सर्कल का। अब इधर से अगर मैं ये दोनों पॉइंट को ऐसे कनेक्ट करता हूँ सेंटर से,
तो सिंपल सी बात है, ये मुझे रेडियस मिलेगा और ये मुझे रेडियस मिलेगा। तो अभी अगेन अगर आप देखेंगे तो सर्कल के दो डिवीजन हो चुके हैं। एक ऐसा डिवीजन मिला आपको जो कि ऐसा दिख रहा है, और एक बड़ा सा ऐसा डिवीजन आपको मिला, ऐसा डिवीजन आपको मिला, ठीक है। तो ये वाला जो डिवीजन है आपका, ये एक एरिया को रिप्रेजेंट करेगा जिसका नाम रहेगा सेक्टर, और ये भी एरिया को रिप्रेजेंट करेगा जिसका नाम रहेगा सेक्टर। अगेन दो सेक्टर इधर बनते हैं, और इसको हम कहते हैं मेजर सेक्टर और इसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर, क्योंकि ये स्मॉल एरिया है। तो इधर पे हमने क्या देखा, जो ये इधर पे भी दो डिवीजन बन रहे हैं, इधर पे भी दो डिवीजन बन रहे हैं, बट इधर जो डिवीजन हम बना रहे हैं उसमें डिफरेंस है। इधर पे जो डिवीजन हम बना रहे हैं वो ले रहे हैं कहाँ से, वो हम ले रहे हैं किसी भी जो भी सर्कल है, सर्कल से जो हमें आर्क मिलेगा। इधर आप देख सकते हैं ए, और ए से बी तक क्या है, ये आर्क है। मतलब क्या, जो पेरीमीटर होता है सर्कल का पूरा लेंथ, उसका कुछ हिस्सा है। सो ए से बी तक इधर तक है, और इधर से जो मुझे एंगल्स मिल रहा है बीच में मेरे, वो क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। ओके, तो जब मेरे को ऐसा एक एंगल मिलता है, एंगल से मैं क्या करता हूँ, एंगल फॉर्म करके मैं अपना क्या करता हूँ, डिवीजन बनाता हूँ। तो ये होता है मेरा सेक्टर। तो सेक्टर के लिए हमें दो रेडियसेस चाहिए प्लस एक आर्क चाहिए, ठीक है। सो एक आर्क प्लस टू रेडियसेस, सो दिस बिकम्स माई एरिया ऑफ सेक्टर। सो ये सेक्टर होता है। आई होप आपको वीडियो में अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बेसिक्स। इसके बाद हम आगे थ्योरम सॉल्व करेंगे, थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।